हाय गाइस, मैं हूं आपका पवन पारिक। क्या आप भूत प्रेतों पर भरोसा करते हो? मैं तो बिल्कुल करता हूं। मैं आज आपको 6 ऐसी प्लेसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि दुनिया में मोस्ट हांटेड प्लेस के रूप में जानी जाती है। एक एक्ट से लेकर 7 फैमिली मेंबर्स की हत्या करना, क्या आपने कभी सुना है? मैं आपको यही ऐसी ही कहानियां बताने जा रहा हूं। इन जगहों में बीच, मंदिर और घर भी शामिल है। इन 6 जगहों में 5 जगह तो 100 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की है। इस वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि पिछले कंटेस्टेंट में के विनर्स आज मैं अमेजॉन वाउचर्स जिन्हें मिलने वाले हैं उनका नेम मैं इस वीडियो के एंड में अनाउंस करने जा रहा हूं। और अगला गिव अवे हमारा आईफोन का होगा। जून 3 को आईफोन 12 एंड आईफोन 12 मिनी का होगा। सो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्नैपशॉट लेके मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ना है, सो दैट मैं लकी ड्रॉ के थ्रू आपको वो फोन्स डिलीवर करूंगा। सो चलिए हम वीडियो के अंदर चलते हैं। पहली जगह है ईस्टर्न स्टेट प्रिजन, जो कि फिलाडेल्फिया की अमेरिका में है। इस प्रिजन में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे प्रिजनर्स को रखा जाता था जो मतलब बहुत ज़्यादा जुर्म करते थे, रेप या फिर मर्डर करते थे, उनको रखा जाता था। इस प्रिजन में जो भी होते थे प्रिजनर्स, उनको अकेले एक ही सेल में रखा जाता था। वो भी सूर्य की रोशनी भी अंदर नहीं जाती थी, न ही उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल होती थी, न ही लाइट होती थी। सिर्फ एक टॉयलेट होता था और खाना दिया जाता था उन लोगों को। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस प्रिजन के अंदर गया है वो उसके बाद बाहर कभी नहीं आया है, क्योंकि जैसे ही उनका पनिशमेंट सुनाई करते थे कोर्ट, उनको मोस्टली एक कुर्सी पर बैठा के इलेक्ट्रिक शॉक करके मारा जाता था वहां पे। इस चीज को देख के बाकी प्रिजनर्स अपने ही आप से पागल हो जाते थे या फिर वो उसे देखकर ही वहीं पे मर जाते थे। इसके बाद अमेरिका के कोर्ट ने ऐसा फैसला किया कि हम इस प्रिजन को क्लोज करेंगे और टूरिस्ट्स को यहाँ पे अलाउ करेंगे। जैसे ही टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे, उन्हें पता चला कि यहाँ पे कई लोगों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। सुबह के टाइम में ही फिर अलाउ करते थे और शाम के टाइम में वहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं अलाउ करते थे। हमारी लिस्ट में दूसरी जगह में है विलिस का एक्स मर्डर, जो कि अवोया, वो भी अमेरिका में है। कहा जाता है कि 100 साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध परिवार उस जगह में रहता था। उस परिवार को सब लोग वहाँ के मोहल्ले के लोग जानते थे। वो एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध परिवार था। उस फैमिली में एक माँ बाप और उनके 3 बच्चे थे। उन 3 बच्चों में एक बॉर्न बेबी था। एक दिन वो दोनों बच्चियां थी उनकी, वो दोनों टीनेज की थी, एंड उन दोनों ने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया था खाने के लिए, डिनर के लिए। वो डिनर से पहले सातों लोग मिलके चर्च जाके आते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और लोगों को पता चलता है कि इस घर से अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। फिर लोग खटखटा के देखते हैं, दरवाजा तोड़ के अंदर जाते हैं। तब वो अचानक देखते हैं कि जो 2 टीनेजर्स मेहमान के रूप में इनके घर खाना खाने आई थी, उनका मर्डर किया होता है और दोनों की बॉडी को लटकाया हुआ होता है हैंगर में। जैसे ही वो नेबर्स इस घटना को पुलिस के पास पहुंचाते हैं, पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट करती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अंदर जो माता पिता थे, उनका सर उनके शरीर से अलग हुआ है, एक एक्ट से मारा गया है। उसके बाद उस छोटे बच्चों को भी देखते हैं, उसका सर भी शरीर से अलग हुआ होता है। उसके बाद बाकी 2 लड़कियां होती हैं, उनको भी उस एक मर्डरर ने फिजिकली टॉर्चर करके उनको भी मार दिया था। फिर उसके बाद कहा जाता है कि उस जगह में कोई भी उस घर में नहीं गया था और आज भी वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के रूप में जानी जाती है। 3rd है हमारी लिस्ट में बीजिंग की फॉरबिडन सिटी, जो कि चाइना में है। यह अभी टूरिस्ट प्लेस हो चुकी है। कहा जाता है कि यहाँ पे चाइनीज किंग्स रहा करते थे बहुत पुराने समय में। यहाँ आज से 200 साल पुराने समय की बात है ये। वहाँ पे एक राजा रहता था जो कि एक महिला से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था और कुछ ही दिनों में उस महिला की मृत्यु हो गई। उसे ऐसा लगा कि जस्ट बिकॉज
उस महिला को वो पसंद करता था, इसलिए किसी ने उसका मर्डर कर दिया, इसलिए वो जो भी महिला वहाँ पे थी, टीनेजर्स थी, उनकी हत्या करने लगा, उनको डेथ से हैंग करने लगा। कुछ दिन बाद वो खुद मर गया। जिस दिन वो मरा था उसी दिन जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ थी उनको भी वो मार देता है। एंड इसके बाद कहा जाता है कि जो भी वहाँ जगह पर जाता है वहाँ पे छोटी लड़कियों के रोने की आवाज़ आती है, इसीलिए इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस का दर्जा दिया गया है। चौथी प्लेस है हमारी लिस्ट में जालियनवाला बाग। आपने तो इस जगह को सुना ही होगा, हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। जालियनवाला बाग में 100 साल से पहले शाम 5 बजे जनरल डायर, जो कि मतलब एक हिटलर जैसा आदमी था, उसने हमारे इंडियंस को ऐसे शूट किया मानो कि हम पबजी में एनिमी को शूट करते हैं। कुछ लोगों ने तो वहाँ के कुएं में जंप मार के भी अपनी हत्या खुद ही कर ली। इसके बाद कहा जाता है कि सुबह में जो भी यहाँ पे जाता है हरा भरा रहता है ये जालियनवाला बाग और टूरिस्ट प्लेस है। जो ही जब शाम ढलने लगती है यहाँ से लोग निकलने लगते हैं, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूत प्रेतों की आवाज़ अभी भी आती है। 5वीं प्लेस है हमारी लिस्ट में छोटा निकल भगवती अम्मन कोयल, जो कि केरला में है। इस प्लेस में लोगों का कहना यह है कि भूत प्रेतों को निकाला जाता है मनुष्य के शरीर से। यहाँ पे शाम को पूजा होती है और जिनके शरीर में भी भूत होते हैं उन्हें पकड़ के उनके माथे से एक किले को एक ट्री में मारा जाता है, उनके माथे से। पता नहीं कितना हार्ड होगा, एंड कहा जाता है कि वह भूत उनके शरीर से उस पेड़ में चला जाता है। पता नहीं आज भी वो लोग ये परंपरा मान रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रूरता है, इसीलिए ये एक प्लेस इंडिया में मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कही जाती है। 6th प्लेस है करिकाट कुप्पम, जो कि चेन्नई में है। 2004 में जब सुनामी आई थी तब करिकाट कुप्पम में सारे घर उजड़ गए थे एंड बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर वो वहाँ की बस्ती ही मिट गई थी। कुछ सालों बाद वहाँ पे लोग रहने लगे। जैसे ही नए लोग उस जगह पे जाते थे, लोगों का कहना है कि वो लोग एक दादाजी को एक छोटी लड़की हाथ में लिए हुए, एक छोटी लड़की एक दादाजी के हाथ में रहती थी और वो जाते रहते थे। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। ये चीज़ आपको इंटरनेट में भी अभी मिल जाएगी। इसीलिए इस प्लेस को चेन्नई की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कही गई है। तो ये थे हमारे 6 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड। अब मैं आपको पिछले कंटेस्टेंट के गिव अवे वाउचर्स अमेजोन के विनर्स की लिस्ट बता देता हूँ। पहले विनर हैं विनय, जो कि दिल्ली से हैं। सेकंड लिस्ट में है कीर्ति जो नासिक से है। थर्ड है जॉन अमुदन, जो कि हैदराबाद से हैं। आप तीनों लोगों को मैंने ईमेल आईडी पे अपना वाउचर्स भेज दिया है। कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट गिव अवे हमारा होगा 3 जून को। आपको स्नैपशॉट लेके सब्सक्राइब करके मेरे कमेंट सेक्शन में स्नैपशॉट भेजना है, सो दैट आप जीत सकते हैं iPhone 12 या फिर iPhone mini। तब तक चलते हैं हम। गुड बाय, चीयर्स।